सबसे बड़ी खबर, जहां ब्रिटेन यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देगा। अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को ड्रोन मिलेंगे। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हेली का बयान, जहां यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद जारी रहेगी। तो फिलहाल अगर ये मदद जारी रही तो कितनी मुश्किल हो सकती है आने वाले वक्त में ब्रिटेन के लिए, क्योंकि कल ही हमने आपको लाउड एंड क्लियर में दिखाया ब्रिटेन की उस तैयारी के बाद किस तरीके से रूस लगातार ब्रिटेन को यह चेतावनी दे रहा है। और रूस के बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन की तैयारियों को लेकर आ रही खबर। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने जिस तरीके से रूस को टारगेट किया, अब ब्रिटेन 1 लाख ड्रोन के जरिए यूक्रेन की मदद का एक बार फिर से अब ऐलान कर रहा है। यानी ब्रिटेन यूक्रेन को अब 1 लाख ड्रोन देगा। तो इसका मतलब साफ है मनीष कि आखिर किस तरीके से ब्रिटेन भी सीधे रूस के निशाने पर आ सकता है। इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले ये बड़ी इंफॉर्मेशन उस ड्रोन आर्मी के बारे में, जहां 1 लाख ड्रोन मिलने से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी। 1 लाख ड्रोन की कीमत $473 मिलियन बताई जा रही है। अप्रैल 2026 तक 1 लाख ड्रोन की सप्लाई होगी। ड्रोन यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य पैकेज का हिस्सा है, जहां ब्रिटेन ने 2024 में यूक्रेन को 10,000 ड्रोन दिए, जबकि 2025 में 10 गुना ज्यादा ड्रोन ब्रिटेन दे रहा है। हालांकि 6 महीने में 1,40,000। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, होवित्जर भी ब्रिटेन दे चुका है, जबकि 2025 में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग में $334 मिलियन खर्च हो चुके हैं। हालांकि ये बढ़त किस तरीके से यूक्रेन को आने वाले वक्त में और मजबूत कर सकती है, इस बारे में मनीष आपसे सवाल करूं उससे पहले ये बता दें कि 1 जून को यूक्रेन ने कैसे रूस पर हमला किया, जहां 117 ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई थी। और तस्करी के जरिए रूसी सीमा से जो ड्रोन भेजे गए उसकी तस्वीर भी हमने देखी। यूक्रेनी ड्रोन में 2 किलो तक विस्फोट बंधा था। ड्रोन के करीब 4000 किलोमीटर दूर निशाना साधा और 4 एयरबेस, 1 नेवल बेस पर हमला और रूस के 41 सैन्य विमान भी तबाह कर दिए गए थे। अब ये मदद कितनी बड़ी साबित हो सकती है यूक्रेन के लिए और कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है ब्रिटेन के लिए, मनीष? देखिए, हमारे दर्शकों को लगता होगा कि आखिर यूक्रेन को इतनी मदद ब्रिटेन दे क्यों रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि रूस और ब्रिटेन के बीच एक अजीब सा, आप कह सकते हैं कि खानदानी दुश्मनी चल रही है। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और रूस के जार निकोलस सेकेंड, ये दोनों चचेरे भाई थे। दोनों की दादी एक थी, महारानी विक्टोरिया दोनों की दादी होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो एक खानदानी अदावत है, एक खूनी जंग है जो सदियों से चली आ रही है। और आज की तारीख में हालत यह है कि यूक्रेन जब भी कभी ये सोचता भी है कि ये युद्ध बंद हो जाए, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आकर कहते हैं नहीं, तुमको जंग लड़नी है और हम तुम्हारे पीछे होंगे। माना यह भी जाता है कि जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा और रूस वर्सेस यूरोप का युद्ध होगा, तो उसमें सीधी लड़ाई एक दिन रूस और ब्रिटेन के बीच में होगी। आपने अक्सर सुना होगा जब रूस की तरफ से भी बयान दिए जाते हैं कि हम लंदन को उड़ा देंगे, हम लंदन पर अटैक कर देंगे। तो ये हालत है और इसीलिए ब्रिटेन को यह लग रहा है कि बजाय ये युद्ध हमारी सरजमी में लड़ी जाए, उसकी जगह पर हम यूक्रेन को कुरुक्षेत्र बनाकर यह लड़ाई लड़ी जाए और रूस के खिलाफ लड़े। और इसके लिए वो तमाम तरह की मदद देते हैं। बल्कि क्रीमिया ब्रिज पर जब अटैक हुआ था उसमें भी तमाम संसाधन ब्रिटिश तरफ से दी गई थी। ब्रिटिश एजेंसी MI6 लगातार यूक्रेनियन एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इसके अलावा चाहे ड्रोन हो या फिर F-16 फाइटर पायलट को ट्रेनिंग देने की बात हो, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मकसद है कि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ये बात ब्रिटेन भी मान चुका है और कल ही हमने यहां पर ब्रिटेन के पीएम की रेडीनेस को लेकर ये बयान भी सुनाया था, जहां उन्होंने ये माना कि रूस की ये धमकियां सिर्फ एक चेतावनी भर नहीं है, खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये यूक्रेन पर रूस के भीषण ड्रोन अटैक की तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन से कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए। यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन से एक बार फिर निशाना बनाया गया और रूस के लगातार हो रहे ड्रोन अटैक के बीच ये एक और तस्वीर सामने आई है।